हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं विकेट सिंह आप सभी का मैथमेट विकेट सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन रहने वाला है वन वर्ड का थर्ड सेशन। और इससे पहले दो सेशन कंप्लीट करा चुके हैं, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया, आप सभी का काफ़ी अच्छा प्यार मिला। तो उसके बाद ये थर्ड सेशन है और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जहाँ कहीं भी इंग्लिश आती है, एसएससी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे बैंकिंग हो, तो उस सब के लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और इसमें पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज के टाइप का बोलेंगे इसे, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ड छूटने ना पाए, ऐसा एक कवरेज चला रहे हैं अपन लोग। तो इसमें 1000 से लेकर 15 से तक वन वर्ड कवर कराए जाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और आपका इस चैनल से फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं और इनके माध्यम से हमसे आप जुड़ भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं अपने पहले स्लाइड पर। तो पहला स्लाइड है हमारा एनआरची। एनआरची माने होता है आपकी अजारकता। अजारकता का मतलब होता है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। जहां पर किसी चीज की क्या नहीं हो, गवर्नमेंट नहीं हो, तो उसे आप क्या बोलते हैं, एनआरची बोलते हैं। तो मतलब लॉलेस हो, कोई भी चीज लॉ नेस हो, लॉलेसनेस हो, वहां पर कोई भी क्या नहीं हो, नियम नहीं हो, डिसऑर्डर हो सारा का सारा। मिस गवर्नमेंट हो, मिस का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ही मिस कर रही हो। तो ये सारे के सारे इसके काफी अच्छे सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का तो आपने नाम सुना ही होगा। एनिवर्सरी माने होता है वार्षिक उत्सव। जो कोई भी चीज एक वर्ष के बाद बनाई जाए उसे क्या बोलते हैं, वार्षिक उत्सव बोलते हैं। जैसे कि आपका बर्थडे बनाया जाता है, कोई चीज की जयंती बनाई जाती है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी बोलते हैं। तो और क्या हो सकता है इसका, वो आप अपने में संगी संग नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में मेरे से ज्यादा वर्ड आ रही हो फिलहाल प्रेजेंट में। तो नेक्स्ट वर्ड है एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब होता है सजीव या चेतना। जब कोई व्यक्ति सजीव हो या फिर कोई वस्तु चेतना में हो, ऑब्जेक्ट हैविंग लाइफ। तो आपने व्हाट्सएप या फेसबुक पर देखा होगा कि अगर आप एनिमेशन का यूज करते हैं, एनिमेटेड इमेज का यूज करते हैं, तो वो हिलती रहती है। तो वो वर्ड यहीं से लिया गया एनिमेट। नेक्स्ट वर्ड है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है दैट हैपन इन एवरी ईयर। तो जो कोई भी चीज प्रत्येक साल घटित होती है, तो जो कोई भी चीज एक साल में एक बार घटित होती है, तो बोलते हैं आप एनुअल। ईयरली इसका काफी अच्छा वर्ड हो जाएगा। वार्षिक के लिए ईयरली का प्रयोग करेंगे। पर एनम का भी इसी के लिए प्रयोग करते हैं आप। ठीक है जी। तो ये होता है आपका क्या होता है, एनुअल होता है। एसेसेबल का मतलब होता है प्राप्त। जिसे आप जिस किसी चीज को आप क्या कर पाए, प्राप्त कर पाए, तो उसे क्या बोलते हैं आप, एसेसेबल। दैट कैन बी अप्रोच। अप्रोच माने होता है किसी चीज तक आपकी पहुंच होना। तो जहां तक आप पहुंच जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एसेसेबल बोलते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर गवर्नमेंट जॉब सबके लिए कैसी है, एसेसेबल है, लेकिन किन के लिए, जो पढ़ते हैं। तो कैसी है, ऑप्टेनेबल है, जिसे क्या कर पाते हैं आप, ऑप्टेन कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। अटेनेबल कर सकते हैं इसे, अचीवेबल कर सकते हैं, जिसे क्या कर पा सकते हैं आप, अचीव कर पा सकते हैं। एसेसेबल हो ही गया। और क्या कर सकते हैं इसका, एक सेकंड, अटेनेबल हो जाएगा क्या, ATTAINABL, अटेनेबल हो जाएगा, जिसे आप प्राप्त कर पाए। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है ए साइंटिस्ट हु स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ अ मैन फ्रॉम हिज अर्लीस्ट बिगिनिंग। तो एक ऐसा साइंटिस्ट जो मानव के विकास का अध्ययन कर रहा है कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ। अर्लीस्ट बिगिनिंग का मतलब कि प्रारंभिक चरण से। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं मानव विज्ञानी जो मानव के विकास का ही अध्ययन करे, उसे आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑडिबल का मतलब होता है जिसे आप सुन सके। हेरेबल, हेरेबल जिसे आप क्या कर पा सके, सुन सके। तो ये हो जाएगा ऑडिबल। नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है संशयवादी। संशयवादी उस व्यक्ति को बोलते हैं जो भगवान के अस्तित्व में क्या करता है, हमेशा संशय करता है। क्या करता है वो, ए पर्सन हु बिलीव दैट नथिंग इज नोन, कि कुछ जाना नहीं जा सकता किसके बारे में, भगवान के बारे में। वो बोलता है कि ये सारे के गॉडलेस। एथिस्ट इसका काफी अच्छा वर्ड होता है। नास्तिक इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है नास्तिक करने में। तो ये होते हैं इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है एमेजॉन। एमेजॉन का नाम सुना है आपने। एमेजॉन एक तो ये है आपकी कंपनी होती है, तो उसमें A to Z सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, इस कारण उसका नाम अमेजॉन है। लेकिन यहाँ पर अमेजॉन का मतलब होता है फीमेल वॉरियर, स्त्री योद्धा। और एक अमेजॉन का और नाम सुना होगा आपने, उसका नाम क्या होता है कि जो साउथ अफ्रीका में जंगल पाए जाते हैं, वो भी अमेजॉन होता है। और एक और नाम सुना होगा अमेजॉन का। अमेजॉन का मतलब एक जनजाति होती है, प्रजाति होती है, वो काफी लड़ाकू थी, तो उसी से आपके लिए ये वर्ड लिया गया। नेक्स्ट वर्ड है अवॉइडेबल। अवॉइडेबल का मतलब होता है जिस किसी चीज को आप त्याग सकें, तो उसे क्या बोलते हैं आप, अवॉइडेबल बोलते हैं। जो आपके लिए कैसी हो, इंपॉर्टेंट नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं आप, अवॉइडेबल बोलते हैं। तो नीडलेस बोल सकते हैं, जिसकी आपके लिए क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, नीडलेस। अननेसेसरी भी बोल सकते हैं इसे,
जिसकी क्या नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। तो स्टॉपेबल भी बोल सकते हैं, स्केपेबल भी बोल सकते हैं, जैसे आप क्या कर सके, छोड़ सके। इसके माने हो तो भागना और स्केपेबल माने छोड़ना, ठीक है जी। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्ट। एडिक्ट का तो आपने नाम सुना ही है, क्योंकि एडिक्ट माने होता है आदी होना। देखो एडिक्ट एक नेगेटिव वर्ड है, जब किसी चीज के आप आदी हो जाते हैं, किसी गलत उसको लेकर, तो जब प्रयोग करते हैं आप एडिक्ट का, ठीक है जी। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दारू का आदी है तो उसके लिए एडिक्ट का प्रयोग होगा, लेकिन अगर वो किसी और चीज का आदी है, मान लो कि वो पढ़ाई का आदी है, तो वो उसके लिए आप एडिक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हमेशा किसके लिए आता है, आपके नेगेटिव वर्ड आता है एडिक्ट, ठीक है जी। तो एडिक्ट का मतलब होता है डिपेंड ऑन समथिंग और ड्रग। तो जो कोई व्यक्ति किसी ड्रग को लेकर आदी हो रहा है, उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, एडिक्टेड का प्रयोग करते हैं। डिवोटी, डिवोटी माने होता है भक्त। अब देखो एडिक्ट का मतलब फिर आप नशेबाज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नार्कोटिस्ट भी कर सकते हैं। इसका जो नार्कोटिस्ट है मतलब जो हमेशा क्या लेता रहता है, ड्रग लेता रहता है। एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है, किशोरावस्था, द पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट। तो एक ऐसी अवस्था जिसमें आप क्या है, ना तो ज्यादा बच्चे हैं और ना ही ज्यादा क्या है आप युवा हैं, तो उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, एडोलेसेंट का प्रयोग करते हैं। ये 13 से 18 तक का एज होता है, इसके लिए आप एडोलेसेंट का प्रयोग करते हैं। टीन एज का, टीनेजर या फिर यूथ, यंग, जो भी करें, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एडवोकेसी का मतलब होता है वकालत करना, और एडवोकेसी का मतलब एक और भी होता है, वो होता है आपका कि जब आप किसी चीज का साथ दे रहे हैं तो उसका मतलब भी क्या होता है, आपकी एडवोकेसी होता है। मतलब अगर आप किसी चीज के साथ खड़े हैं तो वो भी एडवोकेसी होता है, क्योंकि वकील अगर किसी के साथ खड़ा होता है जब भी वो वकालत कर पाता है। मतलब किसी चीज का समर्थन करना, किसी चीज का डिफेंस करना भी क्या होता है, आपका एडवोकेसी होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सपोर्ट, कि अगर आप किसी की सपोर्ट कर रहे हैं, किसी का समर्थन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडवोकेसी हो जाएगा। तो सपोर्टिंग हो जाएगा, फेवर हो जाएगा, जब आप किसी का फेवर कर रहे हैं, फेवरिंग हो जाएगा तो एडवोकेसी हो जाएगा। प्रमोटिंग हो जाएगा, जब आप किसी को प्रमोट कर पा रहे हैं तो उसका प्रमोटिंग हो जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एरिंग, नेक्स्ट वर्ड है एरिटिंग, सॉरी एरिंग नहीं, एरिटिंग। एरिटिंग का मतलब होता है जब भी किसी चीज में आप हवा भरते हैं या फिर किसी चीज में हवा मिलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आप एरेटिंग बोलते हैं। किसी चीज में हवा भरना, किसी चीज में हवा भरना को क्या बोलते हैं, आप एरेटिंग बोलते हैं। काफी अच्छा वर्ड है और काफी बार पूछा भी गया है एरेटिंग। तो एरेटिंग का मतलब होता है किसी चीज में हवा भरना। द प्रोसेस बाय विच द एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू द मिक्सचर विद और डिसॉल्व इन अ लिक्विड। तो किसी चीज में हवा का भरना होता है आपका एरेटिंग। एफेबल का मतलब होता है किसी चीज के आप कैसे मैत्रीपूर्ण है, मतलब कहने का ये है कि वो आपका कैसा है, मिलनसार है, तो आप उसका प्रयोग करते हैं, आप एफेबल का प्रयोग करते हैं। तो जो कोई चीज आपकी फ्रेंडली है, एफेबल है, तो सोशलेबल है, मतलब वो सामाजिक स्तर की है, तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग करेंगे, एवर का प्रयोग करेंगे। जेंटल है, मतलब कोई व्यक्ति मान लो बहुत ही ज्यादा मिलनसार है तो जेंटल है, या फिर जेंटलमैन है, तो फ्रेंडली है। एमेबल है, एमेबल माने भी क्या होता है, आपका मिलनसार होता है। कॉर्डिनल है, कॉर्डिनल माने भी क्या होता है, आपका मिलनसार होता है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, और भी वर्ड है इसके, वो हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही देखते जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। द स्टेटमेंट, ए रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म बाई अ ओथ। तो एक ऐसा पत्र होता है जिसे आप अपने कहीं से कोर्ट या कचहरी से लेते हैं, तो उस पर आप शपथ लिखवाते हैं कि मान लो आपने कोई कॉलेज में अपना एफिडेविट दिया कि इतने % मेरे को प्रेजेंट रहना है, कि मान लो 85% आपने प्रेजेंट रहने का एफिडेविट दिया, तो कॉलेज वाले आप अगर 85% प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो आप पर क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो एफिडेविट का मतलब होता है कि ऐसा शपथ पत्र जिसे मानना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो एक शपथ पत्र होता है, एक प्रकार का, इसे क्या बोल रहे हैं, शपथ पत्र ही बोला जाता है वैसे जी, एफिडेविट होता है, ठीक है जी। तो शपथ लेख बोल सकते हैं, टेस्टिमोनी बोल सकते हैं, सॉरी मैं इसका याद कर रहा था। तो टेस्टिमोनी का मतलब क्या होता है, शपथ पत्र होता है, ठीक है जी। तो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे आप अनलॉफुल हो जाएंगे अगर वो आपने नहीं मानी तो। एजेंडा का मतलब होता है मुद्दा। तो ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट द फॉर्मल मीटिंग। तो देखो जब भी आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो उससे पहले क्या क्या चीज डिस्कस की जानी है, वो सारी की सारी एक लिस्ट बना ली जाती है, तो उसे आप क्या बोलते हैं जी, एजेंडा बोलते हैं। तो एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। कार्यसूची का मतलब ये है कि आप क्या क्या कार्य करने जा रहे हैं आगे वाले मीटिंग के बाद, ठीक है जी। तो एजेंडा का मतलब ये होता है। नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है
एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना। किसी चीज को मतलब बिगाड़ने का मतलब है कि किसी, मान लो कोई चीज पहले से ही तो बुरी स्थिति में थी, लेकिन वो आपने और क्या कर दी, बुरी स्थिति में कर दी। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है कोई बुरा कार्य। तो किसी चीज को आप भड़का रहे हैं तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, एग्रावेट का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आप किसी चीज को भड़काएं तो एग्रावेट का प्रयोग हो जाएगा। तो इनफ्लेम करना मतलब किसी चीज को भड़काना, इनफ्लेम करना। प्रोवोक करना, प्रोवोक का मतलब भी होता है किसी चीज को भड़काना, मतलब किसी चीज को उग्र करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, इनसाइड का प्रयोग करते हैं। कोई चीज आपने उग्र कर दी, इनसाइड कर दी, एग्रीवेट कर दी, एग्रीटेट कर दी, ठीक है जी। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, और भी है लेकिन फिलहाल के लिए इतने ही दिखते जाते हैं। एग्रेसर का मतलब होता है आक्रमण करने वाला, ए पर्सन हु अटैक फर्स्ट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो पहले आक्रमण करे तो उसे आप क्या बोलते हैं, एग्रेसर बोलते हैं, ठीक है जी। तो एग्रेसर, मान लो कि आप हैं और आपने पहले से आक्रमण किया है तो आप वहां पर क्या रहेंगे, एग्रेसर रहेंगे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति पहले आक्रमण करे तो उसे आप क्या बोलते हैं, एग्रेसर बोलते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इन्वेडर हो जाएगा, एसिलियंट हो जाएगा, आक्रमण करने वाला होता है ये, और बारमोंगर हो जाएगा। देखो बारमोंगर का मतलब होता है जो हमेशा युद्ध चाहता है, जो हमेशा लड़ना चाहता है, तो बारमोंगर हो जाएगा। अटैकर, अटैकर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन, एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है आपका आंदोलन। जो कि अब फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि किसान आंदोलन चले हुए हैं। तो जो भी आपके लिए आंदोलन है, मूवमेंट है, कैंपेन है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एजिटेशन का प्रयोग करते हैं। तो आंदोलन, तो द एक्शन ऑफ एरो यूजिंग माने होता है किसी चीज को बिगाड़ देना। पब्लिक कंसर्न अबाउट द इशू ऑफ प्रेशर और एक्शन ऑन इट। तो मतलब एक ऐसा पब्लिक का वो कॉन्सर्न होना चाहिए कि जो एक्शन को करने के लिए क्या किया जाए, प्रेशर किया जाए। जैसे कि किसान बिल को वापस लेने के लिए सारे के सारे क्या डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। तो इसका कैंपेन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका, अशांति कर सकते हैं आप, टर्बुलेंस। क्योंकि किसान आंदोलन में आपने देखा अशांति हुई थी 26 जैन को। डिस्क्वाइट हो जाएगा, डिस्क्वाइट माने अशांति। तो इस प्रकार से ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप इसका पूरा का पूरा एंजॉय करेंगे। देखो इसका आपको एक तो प्रॉपर नोट बनाना है, नोट बनाने के बाद ही आपको आगे चलना है। क्योंकि होता ये है कि आप आज वीडियो देखते हैं, आज आपको चीज़ याद हो जाएगी, कल से फिर भूल जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत आएगी कि फिर से वो वीडियो ढूंढ के लाओ। बार बार आपको किसी की वीडियो पर नहीं बना रहना है, केवल एक ही बार वीडियो देखना है, उसके बाद फिर से अपना कार्य स्टार्ट कर देना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, फिर से नोट्स से पढ़ाई करनी है। बाद में वीडियो से आपको पढ़ाई करनी ही नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो कर भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको पहले एक प्रॉपर नोट्स, उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा रेडी करना है कंटेंट, और फिर ही पढ़ाई करनी है, जब भी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं ऐसे अगर आप वीडियो देखते रहे तो ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी सपोर्ट मिले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।